और जो m है, we were talking about the magnification, which is image size upon object size, f upon f minus u है ना। तो ये जो m है, इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? इट विल डिपेंड अपॉन दिस। ये अगर नेगेटिव आ गया तो m भी नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है मतलब रियल इमेज बन रही है, और इमेज साइज अगर पॉजिटिव बन रही है तो ये m भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन विल बी negative because h dash will be negative, inverted image will be there. And for virtual image which will be erect, same side of the principal axis towards the object is there, उसके लिए m पॉजिटिव होता है। दोनों इमेज एंड ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में है तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। In that case, virtual image will be there. Others, anything else you want to add? These are the formulas we are going to use. और apparent depth refraction देखेंगे बाद में। ओके, और ये क्या था? अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ मूव करें, इमेज भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो उस लॉजिक से image speed will also be equal but opposite, है ना? जितनी ऑब्जेक्ट स्पीड होगी उतनी इमेज स्पीड होगी, बट बोथ विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी जब अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो उनको ऐड करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। गेटिंग है ना? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का? वर्टिकल मिरर्स हैं, दो मिरर्स इंक्लाइंड है एट एंगल 60 डिग्री पर। रे of light traveling horizontally and hitting horizontally, hitting horizontally is reflected first from the one mirror and second from the other. वही फॉर्मूला लगेगा डिवीजन का, 360 minus 2 theta, where theta is the angle between the two plane mirrors. कितना आ रहा है? 240। ये कभी कभी आपको पूछते हैं तो दोनों का डिवीजन निकाल के ऐड करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। तो इसलिए ऐसे ये फार्मूला लर्न कर लो, बताया था मैंने। नहीं अगर लिखा था तो अभी लिखो। ठीक है, am I audible? Yes sir. Okay. और ये what should be the angle between two plane mirrors so that whatever be the angle of incidence, the incident ray and reflected ray from the two mirrors be parallel to each other. तो यही फार्मूला फिर से।
ये 180 हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। नाइन्टी डिग्री पर जब होते हैं ना, तब रिफ्लेक्टेड डे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट पे, ये वाले आपस में पैरेलल होंगे। गॉट इट? और एंटी पैरेलल होंगे। मतलब अगर एरो से बात करें तो ठीक है, तो we call it parallel. It will be going parallel, both are parallel to each other. Going in opposite direction. So deviation is 180 degree. Got it? Thick plane mirror shows the number of images of filament of an electric bulb. Of these, the bright images are you there? Yes, sir. देखो एक तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, पार्ट ऑफ दैट। यहाँ से कुछ 10% रिफ्लेक्ट हो गई या 5%, और मैक्सिमम जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो जो नीचे से रिफ्लेक्ट होके आएगी दैट विल बी ब्राइट, ये ब्राइट होगी। तो सेकेंड इमेज इज ब्राइट सिंस वहां पे करीब करीब 98% रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट, 2% करीब अब्जॉर्ब हो जाती है ना? तो सेकेंड वन विल बी ब्राइट। ये वाली फेंट दिखेगी हमें, यहाँ पे कोई बल्ब है तो उसकी ये फेंट इमेज दिखेगी, इस लोकेशन पर ब्राइट इमेज दिखेगी। देखो ये वाला भी, when plane mirror is placed horizontally on level ground at a distance 60 meter from the foot of the tower. Suppose ये टावर है, ठीक है, दिस इज द टावर, और मिरर यहाँ पर है। और the and its image in the mirror subtend 90 degree
टावर एंड इट्स इमेज है ना, ये टोटल 90 डिग्री है। हाइट ऑफ द टावर विल बी, टोटल 90 है तो ये 45 होगा, ये 45 और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। फिर ये डिस्टेंस नहीं दिया था, ये हाइट नहीं दी थी, ये दिया था 60। अगर ये टोटल 90 आ गया है तो ये 45 आएगा, ये 45 है तो हाइट 60 होगी उसकी। गेटिंग और नॉट? Yes. ओके, तो आंसर इज बी। ज्योमेट्री है इसमें और कुछ नहीं, कॉमन सेंस थोड़ा सा। सिंगल मिरर में 180 डिग्री आता है ना, 180 माइनस 2i। ठीक है, टू मिरर्स में 360 माइनस 2 थीटा, उसमें आई हट के थीटा जाता है, एंगल बिटवीन द मिरर्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर देयर। असाइनमेंट मिला है आपको ये वे अपना रे ऑप्टिक्स का? I have to post it in the group. Just remind me, ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है। Plane mirror makes angle 30 degree with the horizontal. If vertical ray strikes the mirror, find the angle between the mirror and reflected ray. ऐसे आई वर्टिकल 30, तो ये नॉर्मल, ये कितना होगा? अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो यहाँ से भी 30 आ जाएगा, 30 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो मिरर के साथ कितना एंगल आएगा? 60। सी ऑप्शन, ठीक है। ये 30 दिया है, ये भी 30 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 होगा नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा, और ये नॉर्मल है तो रिमेनिंग एंगल विल बी 60। तो ये एंगल फिर 60 बचेगा। Okay, next one is, if observer is walking away from the plane mirror with 6 meter per second, then velocity of image with respect to observer, तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगी, दोनों अपोजिट में है, एड अप हो जाएंगे, 6 + 6 12 हो जाएगी। ऐसे समझना, ये इधर आ रहा है ऑब्जेक्ट, इमेज भी 6 हो जाएगी। V velocity of image with respect to object, Vi minus Bo, तो 6 minus 6
ठीक है, अगर हम इधर इधर मिरर ऑब्जेक्ट को इधर लेते तो मिरर को घुमा दो ऐसे, ऑब्जेक्ट इधर लो, तब इसमें फिर -12 आ सकता है, लेकिन एक ही ऑप्शन में 12 दिख रहा है ना? तो 12 वाला ही सिलेक्ट करना, माइनस प्लस दोनों अगर होंगे तो आपको लोकेशन भी दे देंगे किस तरफ कैसे मिरर रखा है, कैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। माइनस प्लस दोनों है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम विल आल्सो बी गिवन टू यू and mirror position will also be given to you. But if diagram is not given, generally they ask the magnitude of velocity. यहाँ पर magnitude of velocity देते हैं, so that सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, just a minute, are you there? Yes, sir. एक मिनट, there is some issue in the app. Yeah. तो what about this question? Points of light B यहाँ पर है, is placed at the distance L in front of the center of the mirror. ये डिस्टेंस L है ना? Width of the mirror is D, hung vertically on the wall, wall पे hang कर रही है। Man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at distance 2L. ये 2L पर ऐसे जा रहा है। The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror. उसको जो इमेज है ऐसे कहाँ से कहाँ तक ग्लास तक दिखती रहेगी, ये डिस्टेंस निकालना है आपको। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर देखें, यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगी, लास्ट में यहाँ तक दिखेगी, ये डिस्टेंस निकालना है आपको। पी से क्यू तक का। देखो ये इतना d/2 होगा, इधर का भी d/2 होगा, तो टोटल ये d हो गया और यहाँ का d/2 होगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखो ये d और ऊपर का d/2, नीचे भी वही लॉजिक लगेगा। d और ये d/2 ज्योमेट्री से सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो टोटल डिस्टेंस P से Q तक कितनी दूर तक, उसको कितनी डिस्टेंस तक सोर्स दिखता रहेगा, ये वाला यहाँ पे जो सोर्स है, कितनी आ रही डिस्टेंस, 3D। तो ये ज्योमेट्री से ही करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को आपको समझना भी है और ज्योमेट्री से करना भी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगा नहीं है, बट हाउ फार
हाउ फास्ट यू कैन अंडरस्टैंड एंड डू इट, दैट मैटर्स। जल्दी से समझ के जल्दी करना पड़ता है। तो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस? हाँ, समझ में क्वेश्चन। दिस वाज डन इन द क्लास। एक रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस निकाल लिया। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये डिस्टेंस आ जाएगा x, और ये y है, ये दिया है tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन y एज पर दिस डायग्राम। तो tan 30 इज 1/√3। x निकाल लिया, y कितना है 0.2, तो x इज इक्वल टू 0.2/√3। टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दे, एक रिफ्लेक्शन में उतना, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी this distance divided by distance of one reflection. Let x is the distance in one reflection. Tan 30 is equal to x upon y. X is equal to y tan 30. Y is 0.2. Tan 30 is 1/√3. Therefore, number of reflections n will be total length upon x. Total length 2√3 है. X is 0.2/√3. ये 3 हो जाएगा और ये tan 30 आ जाएगा। ऐसे जाके ऐसे लास्ट वाला बहुत क्लोज जाएगा इसके बिल्कुल। अगर हम फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो लास्ट वाला छोड़ना पड़ेगा। और इट मे बी फ्रॉम दिस साइड आल्सो, वेरी क्लोज टू द एज जाएगा। इफ यू टेक फर्स्ट वन, लास्ट वाला भी है तो नेग्लेक्ट। आ समझ में? आर यू देयर? Yes, sir. This was also asked in JEE examination, this question. Like this, they can make different questions, but only thing you have to understand it fast and do it fast. And law of reflections are used everywhere. Only thing, logic will be same. Only thing, question wording will be different. तो वहाँ पे अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है, तो इसलिए टाइम निकल जाता है। इसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव बुक्स। यू कैन टेक द ऑब्जेक्टिव बुक्स ऑफ आर्यन और सेंगेज। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके रखेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। मेन यू टू स्पीड, इंक्रीज द स्पीड, कॉन्सेप्ट पे मीनिंग सेम। तो उसके लिए आपको यू हैव टू सॉल्व फ्रेश क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस,
understand them, try to do it, see the answers, है ना? So you have to increase the speed. That is what is required in mains. ये देखिए, the object moves toward the plane mirror with the speed v at angle theta to the perpendicular to the plane of the mirror. Find the relative velocity between the object and image. Magnitude of relative velocity निकालिए. Yeah. इसे कंपोनेंट कर सकते हैं. ये वाला कंपोनेंट तो वेलोसिटी का ये पैरेलल ही जाएगा, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी. और ये वाला कंपोनेंट अप्रोच करेगा इधर 90 डिग्री वाला कंपोनेंट, वो जो मोशन परपेंडिकुलर टू द मिरर विल बी मूविंग विद द सेम स्पीड. ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये v cos थीटा और ये भी v cos थीटा रहेगा. बोथ विल बी एडेड अप, इट विल बी 2v cos थीटा. ये जो कंपोनेंट है आपका, उतनी मैग्नीट्यूड से ये भी चलेगा. दोनों कंपोनेंट अपोजिट आ रहे हैं. टू वी cos थीटा अपोजिट आने में दोनों ऐड हो जाते हैं ना. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी between object and image will be 2v cos. Parallel वाले तो velocity will be 0 because both are parallel to each other and both are moving with the same velocity. ये वाले component v sin theta. So no relative velocity, zero relative velocity between them. Both are moving together. कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये देखो, अपना मिरर की मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे. We can use that second formula, m is equal to कर सकते हैं. Convex mirror of focal length f forms an image which is 1 upon n times of the object. तो ये हो जाएगा 1 upon n. फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव रहती है तो पॉजिटिव रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. Sir, A option. ए ऑप्शन दो. माइनस क्यों आया? बिकॉज वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये आ जाता है. वो माइनस मीन सामने रखना है. लेकिन हमें क्या चाहिए? देयरफॉर डिस्टेंस को फिर हम माइनस से रखें. देयरफॉर डिस्टेंस विल बी एफ एन माइनस 1. माइनस साइन मीन्स उसको रियल ऑब्जेक्ट है वो सामने रखना है. देयरफॉर ए ऑप्शन. ठीक है. पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर आर नेगेटिव. वो देखा था हमने साइन कन्वेंशन. सामने रखना है. माइनस साइन मतलब
सामने इतने डिस्टेंस पर रखना है, ये मीनिंग है माइनस का। ऑलराइट, ओके। अभी आगे के सब क्वेश्चन इसी फार्मूले पे बेस है। ऑब्जेक्ट an object 5 centimeter tall is placed 1 meter from the concave spherical mirror which has the radius of curvature 20, size of the image. So m dash is equal to नहीं, h dash is equal to m into h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, m की वैल्यू पुट कर दो f अपॉन f माइनस u, सारी वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ पुट करनी पड़ती है। कॉनकेव, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस आ जाएगी, दैट विल बी -10, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ता है उसमें फार्मूले में, जो नोन है वो साइन के साथ पुट करने पड़ेंगे और अननोन जो है साइन के साथ आ जाएंगे अपने आप। से m की वैल्यू पुट कर दी, एंड कॉनकेव है, फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन नेगेटिव। u भी दिया है, सामने मिरर के रखा है, कितना है 1 मीटर, तो दैट विल बी -100 सेंटीमीटर। जितना दूर होगा इमेज छोटी होती है ना, ऑब्जेक्ट जितना दूर है बियॉन्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो छोटी इमेज रहती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इक्वल हो जाती है। तो थोड़ा तो आइडिया लग ही जाता है इसमें, बड़ी होगी कि छोटी होगी, जैसा अभी छोटे ट्यूब है। ठीक है, since image size is, I mean magnification is h dash by h, इमेज साइज, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके m इंटू h कर लिया। h is the actual height, m dash is the h dash is the image height, m is the magnification। अगर ये फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, फिर ऐसे कर लो यहाँ से। अच्छा, एक अगर ये सपोज फार्मूला नहीं है तो तब कैसे करेंगे बोलो, if you don't remember this one, so you can do it like this, m is equal to h dash by h, which is minus v by u। तो v का u के साथ रिलेशन मिल जाएगा, फिर मेरा फार्मूला लगा दो, -1 + 1 by u is equal to 1 by s। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही करना है आपको। ये वाला और ये वाला यूज, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं। ऑलराइट, मतलब पहले आपको u दिया यहाँ से v निकालना पड़ेगा, फिर ये u एंड v इसमें पुट करके इसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, बोर्ड्स में करना है ये क्वेश्चन। ठीक है,
इस चैप्टर में कुछ डिलीट कराया उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू? क्रॉस रिवीजन के टाइम में क्रॉस चेक करेंगे व्हाट इज द डिलीटेड पार्ट, दैट विल नॉट रिवाइज बट दैट विल बी यूज्ड फॉर योर जेई एग्जामिनेशन। ठीक है, focal length of concave mirror is 50 where an object be placed so that its image two times and inverted. तो image twice के लिए u is half times of the focal length. हमने क्वेश्चन किया था क्लास में image twice के लिए, तो u was coming 1.5f, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 75 और यू कैन डू इट, सी नोट्स है, उसको हमने ऐसे कर सकते हैं। चलो देखो, तो इमेज ट्वाइस चाहिए ना और इन्वर्टेड चाहिए, तो -2 हो जाएगा ये, और फोकल लेंथ कितनी है 50, कॉनकेव है तो माइनस हो जाएगी, है ना। तो ये आपका आ गया 100 क्रॉस मल्टीप्लाई से एंड +2u। समझे? तो ट्वाइस के लिए फोकल लेंथ के जितनी फोकल लेंथ है उसके 1.5 टाइम्स डिस्टेंस पर रख दो। मतलब फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में रखोगे ना सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के, तो इमेज डबल बनेगी, डबल साइज बनेगी। Are you there? Yes, sir. Okay. So we can use this formula. But हमने ऐसे इस फार्मूले से नहीं किया वहां पर क्लास में, यू कैन सी द नोट्स। हमने क्या किया पहले, m is equal to h dash by h which is equal to, नहीं ये यूज किया, m is equal to -v by u, और दूसरा फार्मूला 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by s, इससे किया है वहां पर। So that's the proper method because it can be asked into 3 marks question. ये मत यूज करना वहां पर। There is also similar questions on object of size 7.5 centimeter is placed in front of convex mirror of radius of curvature 25 centimeter at distance 40 centimeter, size of the image should be, वही again फिर से कर लेना आपको। Did I solve it? Yes. 1.78 आ रहा है, B ऑप्शन। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, and u is given, real object u will be negative, तो यहाँ पे प्लस हो गया, देखो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। h डैश भी प्लस आ रहा है ना, तो बोथ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर बीइंग सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों इरेक्ट आ रही। ऑलराइट,
ये सब एक जैसे ही क्वेश्चन दिखने सर. You have to stick to the formula and proper sign convention. ये भी सेम है. देखो वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स दिए, तो यहाँ पे 3 लिखा, +3 लिखा. यहाँ पे एक मिस्टेक दिख रही क्या? सब मिरर हैपन. देखो कोई मिरर हो, कोई एरर हो गई क्या इसमें? बोलो क्या मिस्टेक है? माइनस हो गया, कॉनकेव है ना? फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या? Are you there? सर फर्स्ट लाइन में -3u होना चाहिए. वर्चुअल इमेज है ना? नहीं, वर्चुअल इमेज. वो सब फिजिक्स नहीं, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ. नीचे डिनोमिनेटर से जब वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हाँ, वो 3 तो into माइनस अच्छा ये माइनस ही तो है ना, ये माइनस है और ये प्लस हो गया और ये माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना. ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस है. u इज इक्वल टू 12. अब आंसर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए. तो वहाँ पे +3u नहीं रहेगा ना, -3u रहेगा. अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में. यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस है ना. हाँ. यहाँ पे देखो 3 into -u, तो ये माइनस ही आना चाहिए ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है रियल है, तो एंड में माइनस आना चाहिए. अगर प्लस आ रहा है तो कहीं एरर हो गई है ना. यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. जितने माइनस कम रखो उतना अच्छा. नहीं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके पहले कैंसिल करा देते तो इजी रहता. कैलकुलेशन ये होती है, अगर इफ यू डोंट डू द कैलकुलेशन रेगुलरली, these things will happen. इसलिए keep calculating, keep doing the practice so that silly mistakes will not be there. ये क्लास में किया था हम लोगों ने. Convex mirror has focal length f. Real object is placed at distance f in front of mirror on the pole. तो इसमें f/2 आया था क्लास में. वही मिरर फार्मूले से किया था हमने. u कितना लिया? यहाँ पे तो हम दूसरा फार्मूला लगा सकते. क्लास में जो हमने किया u इज इक्वल टू -f, मिरर के सामने ऐसे रखा, यहाँ करीब हाफ. फिर
v निकाल लेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से प्लस, उसके बाद m निकाल लेंगे माइनस v/u से, है ना। नहीं, केवल v तो निकालना है बस, इसमें m नहीं निकालना, v निकालना, तो निकाल लो u इज इक्वल टू माइनस f, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू 2/f, तो v इज इक्वल टू f/2, मतलब बैक साइड ऑफ द मिरर पॉजिटिव आ रहा है ना, तो बैक साइड ऑफ द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो इमेज यहाँ पर मिड, ये इसका फोकल पॉइंट होगा, इमेज यहाँ पे आएगी प्लस आ रही ना, तो इसमें वैसे भी देखो जब हम इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज छोटी बनती है ना, रे डायग्राम से हमने बनाई भी थी। मैग्निफिकेशन विल बी हाफ, मैग्निफिकेशन इज माइनस, आई मीन मैग्निफिकेशन इज v/u, है ना, तो माइनस v/u, तो v तो पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। ऑलराइट, यस सर। तो ये जो लिस्ट होती है ना, ये टेबल, इसमें जस्ट फोकस ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, उसी को फोकस करो, और फर्स्ट सीधा ऑप्शन हो सकता है कि एक ही ऑप्शन हो, वो हो, चलिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस बिफोर अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने ऊपर देखा कॉन्वेक्स मिरर के, नहीं, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस इक्वल टू फोकस, क्योंकि फोकस तो इसका इधर होता है, यहाँ पे रख देंगे पीछे साइड में तो इमेज ही नहीं बनेगी, सामने रखना पड़ेगा सेम डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस इक्वल टू फोकस। अभी जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया वही तो है, और उसमें मैग्निफिकेशन 0.5 आता है, बिकॉज v हाफ हो गया तो मैग्निफिकेशन भी हाफ हो जाता है, v पर डिपेंड करता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज v/u, अगर v हाफ है तो मैग्निफिकेशन भी हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द u, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ u, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 0.5 इसमें दिख रहा है, 1 का b, 1 का b यहाँ भी है, 1 का b यहाँ भी, कभी कभी एक ही ऑप्शन में वो मैच करता है, अगर ये अभी हमें इन दोनों में चेक करना पड़ेगा। सेकंड वाला देख लो, अभी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर द कॉनकेव मिरर, तो इमेज भी वहीं पर बनेगी, मैग्निफिकेशन विल बी, अभी v एंड u इक्वल है एंड मैग्निफिकेशन विल बी 1, बट इन्वर्टेड इमेज है तो माइनस 1, तो ये है 2 का d, देखो 2 का d, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, बस ज्यादा चेक करना ही नहीं, ए आंसर है, so you don't have to check all the options, check first, see the options, तो देख लो उसका आंसर देखो, you should be sure, suppose you are not sure about this, if you are sure about this part, तो 3 का केवल देखो, 3 का ऑप्शन, for example an object is placed at the focus before the concave mirror, तो इन्फिनिटी पर इमेज होती है, मैग्निफिक, तो v इनफाइनाइट है तो मैग्निफिकेशन भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 3 का a, 3 का a इसमें भी है, इसमें भी है, तो एटलीस्ट फिर तुम्हें एक और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेव योर टाइम बाय चेकिंग, कभी कभी तो कंप्यूटर
जेई में या नीट में बस एक ही ऑप्शन जो आपको पता है उसी को चेक कर लो, वही होता है। चारों ऑप्शन में दैट इज अलाइनिंग, you don't have to match all the fours and waste your time. ठीक है, तो ये हो गया इसका। Next we'll wind up. Minimum distance between the object and its real image for the mirror. Distance कितनी होती है बोलो? U पे रख दो, I mean सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दो, यहीं पे ऑब्जेक्ट रख दो, वहीं पे इमेज बन जाएगी, तो 0 हो जाएगी। Distance can be 0 at when they are at object is at सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर है, ये F है। और ये जस्ट विल वाइंड अप, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली। Square of side 3 centimeter is placed at distance 25 centimeter from the concave mirror of focal length 10. तो ये आपका फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है ना, तो डिस्टेंस ये आपका दिया है u, तो v निकाल लो। फोकल लेंथ दिया है तो v निकालने के बाद m मिल जाएगा, या सीधे m निकाल लो, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। m मिल गया, तो स्क्वायर साइड है ऐसा कुछ है ना, तो ये दोनों साइड से इलॉन्गेट होगा, ये भी बढ़ेगी ये भी बढ़ेगी, तो दोनों को आप 3 इंटू एम कर दो, 3 इंटू एम, तो दोनों साइड्स मिल जाएंगी, फिर मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन निकाल लिया हमने पहले, लेट्स सी मैग्निफिकेशन -2/3 आ रहा है, कितना आ रहा है? -2/3। चलिए सी ये वाले फार्मूला से, तो एरिया दोनों साइड उसकी 2/3 टाइम्स हो जाएंगी, ऐसे था। तो ये ओरिजिनल साइड 3 है, तो डीमैग्निफिकेशन हो रहा है इसमें, छोटी हो रही है बिकॉज दूर है वो 2/3, और ये वाली साइड भी 2/3 टाइम्स, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। ऑलराइट, आया समझ में? बिकॉज इट इज स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट, और उसका सेंटर इसका सेंटर जो है प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रहा है, तो दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, मतलब तो साइड्स विल बी, बोथ साइड्स विल चेंज, इमेज ऑफ बोथ साइड्स विल चेंज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो, तो इसका आंसर AI सेंड अपलोड दिस इन द ग्रुप। ये देखिए, थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 लाइज अलोंग द एक्सिस, ये रॉड है AB, है ना, जिसकी लेंथ f/3 है। One end of its magnified image touches the other end of the rod. ये magnified image बन गई, तो image and rod का one end are touching to each other। इसका मतलब ये C पर होगा, रॉड ऐसे रखी है, दूसरा एंड C पर है, C पर अगर होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी वही, तो इसकी तो इमेज बन गई यहाँ पर, इसकी इमेज यहाँ बनेगी कहीं पर, तो निकाल लेंगे कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, द लेंथ ऑफ द इमेज। ये तो यही बन गई, ये डिस्टेंस अगर हमें पता लग जाए तो 2f माइनस कर देंगे, है ना, तो ये कितनी डिस्टेंस पर होगा? ये 2f है और ये f/3 है उसकी लेंथ, तो ये जो एंड A है 2f माइनस f/3, रॉड की लेंथ f/3, तो ये u हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना आएगा? -5f/3 पर है u, तो करस्पॉन्डिंग v निकाल लो मिरर फार्मूले से, v मिल गया, उसमें से 2f माइनस कर दो, तो यहाँ बिकॉज यहाँ पे इमेज का ये एंड यहीं पर है, तो ऐसा। गॉट इट? लेट्स सी।
मिरर फार्मूला लगा देंगे, ये v मिल गया। यहाँ से मैंने सॉल्व किया कि हाँ शायद है, देखो सोल्यूशन मिरर फार्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पुट का थोड़ा सा हैंड राइटिंग इज नॉट द प्रॉपर, देख लो यहाँ पर देखो v निकाला तो v इज कमिंग -5f/2। तो साइज ऑफ द इमेज, ये वाली डिस्टेंस मॉड में लेनी है, माइनस मतलब मिरर के सामने है तो मॉड में लेना है, और 2f ये 2f माइनस भी करना है उसमें से, तो f/2 आ रही। साइज बड़ी हो गई कि छोटी हो गई? साइज बड़ी हो गई कि छोटी हो गई? बिगर देन f/3। आर यू देयर? यस सर। इस स्पेस में अगर है तो इमेज बड़ी ही आएगी हमेशा ना, चाहे वो चाहे ऐसे हो तो ऐसे कुछ आती बड़ी इधर, अभी वो ऐसे रखा है तो इधर भी बड़ी आएगी। फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो वेदर इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, कैन यू सी इट प्रॉपर्ली? इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोला जाता है समटाइम्स, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। वो कौन सा था जो हमने पढ़ा? वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, और लीनियर मैग्निफिकेशन भी कॉल्ड। यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, वाला फार्मूला है ना, तो ट्रांसवर्स के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ऐसा, ये अलॉन्ग कई सारी अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस के कई सारे पॉइंट आ रहे, तो फर्स्ट पॉइंट तो यहीं पर है, एक पॉइंट यही इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, तो वो डिस्टेंस निकाल ली हमने, दैट इज कमिंग -2f/2, जिसका मैग्नीट्यूड 5f/2, दैट इज 2.5f। ये डिस्टेंस आ गई, उसमें से ये 2f माइनस कर दी तो 0.5f, तो f/2 आ गया। तो बढ़ गई साइज, इनिशियली f/3 थी उसकी साइज, नाउ f/2। ये got it, that's all from my side. Continue next Saturday from this point. End it now. Any issue? Audio system gone? Audio gone? Are you there? Yes, sir. Yes, Okay. sir. But anything you want to ask?